हाय किड्स। लीजिए आपकी कहानी दीदी फिर से आ गई हैं आपके लिए अपनी कहानियों का पिटारा लेकर। देखते हैं आज इस पिटारे से कौन सी कहानी निकलती है। कहानी कोई भी निकले, मुझे पूरा विश्वास है आपको वो ज़रूर पसंद आएगी। आज मेरे पिटारे से जो कहानी निकली है उसका नाम है असली मित्रता, यानी कि सच्ची दोस्ती। तो अब देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार कुंभलगढ़ नामक राज्य में दो मित्र रहते थे। उनका नाम था अर्जुन और देव। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। कुंभलगढ़ का राजा बहुत ही क्रूर यानी कि कठोर दिल वाला और अत्याचारी यानी कि निर्दयी अन्यायी था। एक बार राजा ने अर्जुन पर कुछ दोष लगाकर उसे जेल में कैद कर दिया और फांसी की सजा सुना दी। सजा सुनने के बाद दोनों दोस्त बहुत दुखी हो गए। फांसी देने से पहले नियम के अनुसार राजा ने अर्जुन से उसकी लास्ट विश पूछी। अर्जुन ने कहा मरने से पहले वह अपने परिवार से मिलना चाहता है। राजा ने उसकी लास्ट विश का सम्मान करते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। देव उस समय वहीं पर था। उसने अर्जुन की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। इस तरह राजा ने अर्जुन को उसके परिवार से मिलने की आज्ञा दे दी। बस फिर क्या था, अर्जुन तुरंत घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने निकल पड़ा। अर्जुन अपने परिवार से मिलकर लौट ही रहा था कि उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और बहुत कोशिशों के बाद भी घोड़ा दोबारा उठ नहीं पाया। अर्जुन को भी बहुत चोटें आई थीं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पर अब अर्जुन बहुत परेशान होने लगा कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो उसके कारण उसके दोस्त का जीवन समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर जब अर्जुन निश्चित समय पर नहीं पहुंच पाया तो देव मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, वाह, आज मेरा जीवन मेरे दोस्त के काम आएगा। आखिर फांसी का दिन भी आ गया। देव को अर्जुन की जगह फांसी देने की तैयारियां की जाने लगी। राजा ने देव और अर्जुन की दोस्ती का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा तुमने, तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर और अपने प्राण बचाकर भाग गया। उसने तुम्हें बड़ा बेवकूफ़ बनाया। अब तुम्हें उसकी जगह फांसी होगी और वह आराम से अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद लेगा। राजा की यह बात सुनकर देव गुस्से से चीख कर बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अर्जुन मेरा सच्चा दोस्त है। वह अवश्य ही किसी संकट में फंस गया होगा। ईश्वर उसकी रक्षा करें। फिर उसने राजा से कहा, आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रतीक्षा मतलब वेट। फांसी का समय तो हो गया है ना, मुझे फांसी दीजिए। राजा देव की बात सुनकर सरप्राइज्ड हो गए। इतने में आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूँ, फांसी की सजा मुझे हुई है। ये आवाज अर्जुन की थी। चोट लगने के बाद वह बड़ी मुश्किल से वापस देव के पास आने में सफल हो पाया था। अर्जुन को वापस आया देखकर देव बोला, मित्र, अब यह नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। इस पर अर्जुन बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? फांसी की सजा तो मुझे हुई है ना। यह कहकर अर्जुन ने फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डाल लिया। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब देखकर राजा हैरान रह गया। वह बोला, रुको रुको, अब यह फांसी नहीं होगी। मैं ऐसे सच्चे दोस्तों की जोड़ी को अलग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ आप दोनों मेरे सलाहकार बने। मुझे और मेरे राज्य को आप जैसे सच्चे और महान लोगों की बहुत ज़रूरत है। इतना कहते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसके हृदय की क्रूरता आंखों के आंसुओं के साथ बह गई और उस दिन से वह बहुत ही अच्छा और न्यायप्रिय शासक बना, क्योंकि उसे रिश्तों का मूल्य समझ आ गया था। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। रिश्तों को संभालने के लिए आपस में प्यार और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है।
आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब करें ऐसी ही ढेर सारी प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।